क्या 15 अगस्त की सुबह देश जब आजादी के जश्न में डूबा होगा, ठीक उसी वक्त सरहद पार से कोई बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही है? क्या पाकिस्तान के सीक्रेट बंकरों में बैठे आतंकी आका भारतीय सेना के उस घाव को भूल नहीं पा रहे हैं जो पिछले साल उन्हें दिया गया था? एक ऐसा जख्म जिसका नाम सुनते ही रावलपिंडी के जनरल और लश्कर जैश के आतंकी आज भी कांप उठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर, जिसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के पाले हुए भेड़िए इस बार स्वतंत्रता दिवस को लूलुहान करने की फिराक में हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार से लेकर दिल्ली तक आतंकियों ने कोई ऐसा स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार कर लिया है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। आज ये खबर नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा एक ऐसा एनालिसिस है जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे खतरा कितना बड़ा और कितना नजदीक है। जब भारत अपनी आजादी का जश्न मनाने की तैयारी करता है तब सीमा पार बैठे आकाओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार का अलर्ट आम दिनों जैसा नहीं है। बिहार पुलिस मुख्यालय से लेकर देश की खुफिया एजेंसियों तक गलियारों में अचानक हलचल बढ़ गई है। स्पेशल ब्रांच के आईजी ने राज्य के सभी जिलों के डीएम, एएसएसपी और एसपी को एक बेहद सीक्रेट अर्जेंट लेटर भेजा है। इस लेटर में जो बातें लिखी हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। अलर्ट साफ साफ कह रहा है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी इस बार किसी छोटे मोटे हमले की योजना नहीं बना रहे, बल्कि देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, बड़े नेता और सुरक्षा संस्थान उनके निशाने पर है। लेकिन यहाँ रुकिए और सोचिए, आखिर अचानक ये संगठन इतना बौखलाए क्यों है? इसके पीछे की कहानी शुरू होती है पहलगाम से। याद करिए, जब पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था तो भारत ने न सिर्फ निंदा नहीं की थी, भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर उनके घर में घुसकर वो तबाही मचाई थी जिसे इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दर्ज किया गया। इस ऑपरेशन में आतंकियों के लॉन्च पैड्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया था और कई बड़े आतंकी ठिकाने हमेशा के लिए मिटा दिए गए थे। अब उसी ऑपरेशन सिंदूर की टीस पाकिस्तान को चुभ रही है। वो तड़प रहा है बदला लेने के लिए, और बदला लेने का इससे बड़ा मौका आतंकियों को क्या मिलेगा जब 15 अगस्त पर पूरे देश में भारी भीड़ होगी, रैलियां होंगी और सुरक्षा बलों का ध्यान जश्न पर होगा। अब बात करते हैं उस खतरे की जो हमें सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता। अगर आप सोचते हैं कि आतंकी सिर्फ कश्मीर बॉर्डर से घुसपैठ करेंगे तो आप सुरक्षा चक्र के सबसे बड़े लूप होल को मिस कर रहे हैं। एजेंसियों ने साफ किया है कि भारत की जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वही अब आतंकियों का नया रूट बन रही है। जरा नक्शे पर नजर डालिए। नेपाल का रास्ता, पूर्वोत्तर राज्यों की बॉर्डर, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं, इन सभी जगहों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपनी एक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा दिया है। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसना कितना आसान है ये किसी से छिपा नहीं है। सिर्फ जमीनी नहीं, भारत की दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी की विशाल समुद्री तटरेखा भी इस बार रडार पर है। यानी खतरा जल, थल और नभ तीनों तरफ से है। और जब हम नभ यानी आसमान की बात करते हैं तो सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाने वाली एक नई टेक्नोलॉजी सामने आती है, ड्रोन। अब वो जमाना गया जब आतंकी सिर्फ झोले में बम लेकर आते थे। अब खेल बदल चुका है। आधुनिक और तकनीकी रूप से तैयार किए गए हथियार, खासकर ड्रोन के जरिए आईईडी प्लान करने की साजिश रची जा रही है। आसमान से आने वाले उस अदृश्य खतरे से निपटने के लिए हमारी एजेंसी को अब लीक से हटकर सोचना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी साजिश का सबसे डरावना पहलू क्या है? वो ये कि दुश्मन सिर्फ सीमा पार नहीं बैठा है, कुछ आस्तीन के सांप हमारे बीच में भी पल रहे हैं। हाल ही में मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके में रहने वाला एक युवक नौशाद अली उर्फ लालू की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया। सोचिए, एक लड़का जो 2 साल पहले मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाता है, फिर हरियाणा के फरीदाबाद के गांव में पेट्रोल पंप के पास पंचर बनाने की दुकान खोलता है। एक आम इंसान को लगेगा कि ये तो एक गरीब लड़का है जो रोजी रोटी कमा रहा है, लेकिन इस पंचर की दुकान के पीछे चल रहा था जासूसी का एक खौफनाक खेल। ये युवक सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। यह हमारे रेलवे स्टेशनों, सेनाओं की मूवमेंट और सुरक्षा बलों के ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो चुपचाप अपने फोन से रिकॉर्ड करता था और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सीधे पाकिस्तान भेज देता था। और जानते हैं इसकी कीमत क्या थी? सिर्फ एक फोटो और वीडियो भेजने के बदले उसे 4 से 6 हज़ार मिलते थे। चंद रुपयों के लिए देश का सौदा करने वाले ऐसे स्लीपर सेल्स ही आतंकियों की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। नौशाद की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि बिहार से लेकर दिल्ली तक फैली ये चेन कितनी गहरी है। यही वजह है इस बार दिल्ली जाने वाले हर रास्ते, नेशनल हाईवे के चेक पोस्ट, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। स्पेशल टीमों को तैनात कर दिया गया है क्योंकि खतरा बिल्कुल सिर पर है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे हमें और आपको सोचना होगा। क्या हमारी सुरक्षा सिर्फ पुलिस और सेना के भरोसे छोड़ी जा सकती है? जब दुश्मन हमारे ही बीच पंचर की दुकान खोलकर या कोई छोटा मोटा काम करके देश की जासूसी कर रहा हो, तो एक नागरिक के तौर पर हमारी आंखें कब खुलेगी? क्या आपको नहीं लगता कि देश के इस महा अलर्ट के बीच हमें भी अपनी आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है?
इस पूरे सुरक्षा इनपुट और पाकिस्तान की इस नई बौखलाहट पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का ऑपरेशन सिंदूर इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान अब तक संभल नहीं पाया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर देशवासी तक इस खतरे के प्रति जागरूकता मिले। जय हिंद, जय भारत।